नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में करीब 2.5 घंटे तक चर्चा की गई और बैठक में तमाम मंत्री भी शामिल हुए और कई अहम मुद्दों पर इस पर मंथन किया गया। भारतीय अध्यात्म और गुरु ज्ञान परंपरा के महान गुरु द्रोणाचार्य के ऐतिहासिक धरा पर स्थापित गुरुग्राम विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस मौके पर विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में आयोजित समारोह में विभिन्न विभागों के 655 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपलब्धियां दी गई हैं। और साथ ही बता दें कि इसमें 2022 बैच के 260 और 2023 बैच के 395 विद्यार्थी सम्मिलित हैं और इस मौके पर 46 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए हैं। 3 तारीख की रात को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी हॉस्पिटल से कि कुछ लोग यहाँ एडमिट हुए हैं। वहाँ पे जाके पुलिस भेजी गई तो उन्होंने कंप्लेंट दी। ये कुछ लोग थे ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद इनको एज ए माउथ फ्रेशनर कुछ ऑफर किया गया, तो जनरली करते हैं। तो उसको खाने के बाद इनके मुंह से उल्टी आनी शुरू हो गई और मुंह में जलन शुरू हो गई, जिस एवज में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इलाज चालू किया गया। और कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी हमने प्राइमा फेसी धारा 328 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुछ रेस्टोरेंट के पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला भिवानी पहुंचा और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ उन्होंने गठबंधन में टिकटों के बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी और हरियाणा में हुए बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए 15 मार्च तक स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं और किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कहती थी वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, अब उन्हें आम आदमी पार्टी की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। निरंतर पिछले 6 महीने से हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसी के तहत आज का कार्यक्रम है। सर, बात करें अभी डॉक्टरों ने कुछ हड़ताल की, 300 करोड़ रुपए बकाया हैं चिरायु योजना के, आयुष्मान के, कह रहे हैं कि 16 तारीख से इलाज नहीं करेंगे। उससे पहले सरकार कोई ना कोई समाधान करेगी उनका। सर, बात करें अभी हाल ही में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। 15 मार्च तक उसको बढ़ा दिया गया है और किसान का पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने स्वर्गीय दलबीर सिंह जी की जयंती पर आयोजित हवन यज्ञ में हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इस अवसर पर कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि चौधरी दलबीर सिंह जी ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति मिसाल कायम की है। आज बड़े खुशी की बात है कि सभी सम्माननीय हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ खड़े होकर
पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते हुए, राहुल जी में, खड़गे जी में, हमारे नेतृत्व में आस्था रखते हुए आज हमारे साथ मनोज राठी जी हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत उन्नति हैं। इस पार्टी में भी हम सब देखते थे, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मीडिया में इनकी प्रेजेंस रही। और ये प्रदेश उपाध्यक्ष किसान सेल के भी उनकी पार्टी। देखो, पुराना घर छोटे हैं, बहुत तकलीफ है, दिल में तकलीफ होती है और दुख भी है। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल महान नेता है, दुख के साथ हमें वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन मैंने देखा कि बहन शैलजा जी पूरे प्रदेश के अंदर दिन रात मेहनत करने लग रही हैं। और हमने सोचा भी, कई दिन मंथन किया कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस नेता के पास जाना चाहिए, कौन नेता मान सम्मान अधिक देता है। तो हमारे मन ने फैसला किया कि हमारी बड़ी बहन हमें सबसे ज़्यादा मान सम्मान देंगी। और पूरे विश्वास के साथ भगवान को साक्षी मानकर 10 मार्च को रोहतक में वाल्मीकि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर खरखोदा के कांग्रेस विधायक जयवीर वाल्मीकि न्योता देने झज्जर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सम्मेलन में वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों के मांग को जोर शोर से उठाया जाएगा। और इसके साथ ही जयवीर वाल्मीकि ने कहा कि बीजेपी के राज में समाज के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अपनी जायज मांगों को लेकर पूरा कराने के लिए लोगों को प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। आज हम झज्जर में आए हैं और हमारे आने का मकसद ये है कि आज इस सरकार में, बीजेपी सरकार में, हमारे वाल्मीकि समाज पे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के और लोग हैं। आज ऐसे हालात पैदा कर दिए सरकार ने, आज हर ज़िले में हर जगह जो जातियाँ हो रही है सफाई कर्मचारियों के ऊपर, तो उसमें आज हम सबसे बात करेंगे। झज्जर में हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स के एक जवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ के जवान का शव स्विफ्ट गाड़ी में संदिग्ध परिस्थिति में मिला और शव पर गोली के निशान थे और शव के पास एक पिस्टल भी रखी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कालावाली में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को जलघर के पास दिन दहाड़े चोर एक घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राज सिंह मिस्त्री ने बताया कि वो सुबह 9 बजे दुकान पर चला गया था और करीब 11 बजे उसकी पत्नी डबवाली में किसी रिश्तेदार के गई थी। उसी दौरान चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें करीब 4 तोला सोना, 20,000 की नकदी और 200 ग्राम चांदी के साथ कुछ नए सूट और कागजात चुरा कर ले गए। वहीं सिलाई के लिए आए कपड़े भी चुरा लिए गए और साथ ही पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की सूचना मिलने पर कालावाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जी आपका राज सिंह है जी। कितना नुकसान हुआ है जी आपके यहाँ चोरी हुई है? 4 ਤੋਲੇ ਦਾ सोने दिया जी ਤੇ 20,000 रुपये का ਤੇ 200 ग्राम चांदी होगी ਤੇ बाकी लीड़े कपड़े जी। कब हुई है चोरी? ये 11 बजे हुई है जी। दिन में ही? हाँ दिने हुई है जी। घर नहीं था कोई? घरे है नहीं सी। 9 बजे मैं दुकान ते जाना, मैं मिस्त्री है ਤੇ घर दे गए सी डाबा जी, मरीज का पता लगा ਤੇ उस बाद हो गई। आपको कैसे पता लगा चोरी हो? मैनू मेरे गवांढी ने दसा जी, फोन करे मेरे को, कहना भी तेरे घरे चोरी होगी, नाल दी नाल मैं मोटरसाइकिल लेके
गुरुग्राम के साइबर क्राइम यूनिट मानेसर की टीम ने साइबर ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह को काबू करने में सफलता हासिल की है जो अच्छा रिटर्न दिलवाने के नाम पर लोगों से रुपए इन्वेस्ट करवाकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। और इतना ही नहीं, साइबर क्राइम यूनिट ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो कि ठगी की ट्रेनिंग देकर युवकों को अपराध की दुनिया में धकेल रहा था। और साइबर क्राइम यूनिट के एसीपी प्रियांशु दीवान ने कहा कि आरोपियों के कब्जे से 82,000 रुपए की नकदी, 1 सोने की अंगूठी, 4 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए। और जांच के दौरान क्राइम यूनिट की टीम ने साइबर ठगी की ट्रेनिंग देने वाले मास्टरमाइंड और एक नाबालिग समेत कुल 4 आरोपियों को बाबाई बूंदी राजस्थान से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। दिनांक 27 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति द्वारा साइबर क्राइम मानेसर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक कंप्लेंट मिलती है, जिसमें अच्छे रिटर्न्स के नाम पर टेलीग्राम पर उनसे एक पब्लिक चैनल के द्वारा 1 लाख रुपए की ठगी होती है। इसमें कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में एक मुकदमा 58 ऑफ 2023 दर्ज हुआ और इसमें इंस्पेक्टर SHO संदीप सिंह की टीम ने रेड करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से जिनकी पहचान दयाराम निवासी बबई जिला बूंदी, योगेश मीना गांव रावल जिला सवाई माधोपुर, विकास मीना बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने की वजह से 5 लोगों को खून की उल्टी शुरू हो गई थी और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने गगनदीप नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रेस्तरां का मालिक अभी भी फरार बताया जा रहा है। और मानेसर के एसीपी जब रेस्तरां में रेड मारने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे तो रेस्तरां के सभी एंट्री एग्जिट पर ताला लटका मिला। पुलिस के अनुसार होटल के मैनेजर गगनदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो दिल्ली का रहने वाला है, जबकि रेस्तरां मालिक अमृतपाल सिंह फिलहाल फरार चल रहा है। चंडीगढ़ हाईवे के ही अंबाला हिसार रोड पर 152D को पुलिस की मौजूदगी में सिंगल साइड से खोला जा रहा है, जिससे अंबाला या चंडीगढ़ के लोगों को कैथल, हिसार, रोहतक और नारनौल होते हुए राजस्थान जाने के लिए आसानी होगी। वहीं आपको बता दें कि ये रोड भी किसान आंदोलन के चलते बंद कर दिया गया था। थाना सदर के SHO धर्मवीर ने बताया कि सोमवार देर रात अंबाला चंडीगढ़ मार्ग सिंगल साइड से खोल दिया गया था। अब ये 152D भी इस तरह से खोला जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। सर फिलहाल 152D को खोल रहे हैं। 152D जो हिसार, चंडीगढ़ और इस्माइलाबाद, पेवा साइड जाता है ना, 152D को क्लियर कर रहे हैं और जैसे ही क्लियर हो जाएगा इस पर ट्रैफिक चालू कर देंगे। चंडीगढ़ वाला रास्ता रात कल खोल दिया था और आज 152D को खोल रहे हैं। 152D जैसे ही क्लियर हो जाए बैरिकेड हटा रहे हैं। बैरिकेड हटने के बाद जैसे ही बैरिकेड हटेगी ट्रैफिक चालू कर देंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।